इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। है ना। और दूसरा ये भी है कि फिर हम पुरानी पद्धति पे आ जाएं, कपड़ों वाली पद्धति पे, कि पहले कपड़े पर बैनर बनते थे, तो वो बना दे तो उसका गल भी जाएगा और सब कुछ हो सकता है। और अब ये पूरे कुएं में भांग है, तो छानने तो कुएं को तो छान नहीं सकते हैं, तो अपन जितना पानी पीना उतना छान लो, है ना। अपन को जितना पानी पीना हो छान लो। और निश्चित रूप से अभिनय का विषय तो बनता ही है। अभी आपने ये बात कही, हमने ऊपर इसी पे चर्चा की थी, अभी हम सब बैठे थे, तो निश्चित रूप से अभिनय का कारण तो बनता ही है, क्योंकि जिस फोटो की हम आराधना पूजा करते हैं। और एक दिन मन मेरा दुखा कि कनाडा रोड पर थे और एक बच्चे ने बाथरूम कर दी, कमरे में छोटा बच्चा था, तो उसकी मम्मी ने पेपर पड़ा हुआ था, वहाँ पेपर को उठाया, उसी से पोछा, है ना। अब वो पीछे का तो किसको देखता है, अब जो उसको पलटा के देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा विज्ञापन अपने दिगंबर साधु का था और महाराज की फोटो से उस पूरी बाथरूम को उसने पोछा है। अरे ये मैंने देखा, सच कह रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं। तो उस दिन से ऐसे 2-3 घटनाओं देख करके मन ऐसा हो गया, कम से कम अपन अपने बैनरों पे अपनी फोटो तो नहीं छपवाएंगे। 50 लगेंगे ठीक है, कोई मंदिर में चतुर्मास कर रहे हैं वहाँ एक लग जाए, वहाँ तक तो समझ में आता है, पर इतनी चीज़ों में लगाने का कहीं न कहीं अभिनय का और ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण भी बनेगा, क्योंकि हमारा एक अक्षर का अभिनय भी होता है ना, तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ऐसा जो तत्वा सूत्र कहता है वो अब जो हो रहा है, उसको अपने से भी बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, उनको इस पर सबको मिल करके निर्णय करना भी चाहिए कि इसका क्या उपाय करेंगे जिससे श्रावक भी अपने अभिनय से बचे, है ना। और देखो, आपने प्रश्न पूछा है तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि कम से कम आप अपना बैनर छपवाओ तो आप किसी का फोटो मत छपवाना, न अपना छपवाना न किसी साधु का छपवाना, क्योंकि सिर्फ प्रश्न पूछ करके हम उसकी इतिशी नहीं करें, कहीं ना कहीं से प्रारंभ तो होना ही चाहिए। तो हम इतना संकल्प कर दें कि हम 50 बैनर, हमारे घर में एक बैनर है उसमें हम करें। और दूसरा वो तर्क भी कर सकते हैं इसमें, मैं इसे क्लियर कर दूं कि जो प्रतिष्ठित होती हैं वही पूजनीय है। क्या है, तो ये फोटोएं प्रतिष्ठित हुई होती है पर प्रतिष्ठित नहीं होती, पर हमारी श्रद्धाएं तो है, आस्था तो है, विश्वास तो, ये सब तर्क आते हैं कि प्रतिष्ठित नहीं है तो फिर क्या हो गया, पर हमारी आस्थाएं और श्रद्धाएं तो वहाँ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुँचे ऐसा काम हमें भी नहीं करना चाहिए। और इसकी आपको अभियान शुरू करना चाहिए, कम से कम सब साधुओं से जा कर के बात करें, सब श्रावकों से जा कर के बात करें कि हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हमारे जिस स्टेज पे बैठे हैं वहाँ तो फोटो लग जाए, कोई बात नहीं, पर ये गली गली जो लगाना है उस पर तो प्रतिबंध हमको करना ही चाहिए। फिर बड़े साधु सब बैठे हैं, उनका जैसा भी विचार बने, पर जो शास्त्र में कहा है कि एक अक्षर का अभिनय करने से भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, तो फिर तो भगवान की फोटो इतने हैं तो इससे कितना कर्म का बंध होगा, ये हमें सोचना चाहिए। ओम नमः। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम राजुल जैन है। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब माता जी की समाधि हो रही थी आगरा में, तो हमने जब उनका विमान निकल रहा था, हमने उनके पैर छू लिए। पैर छू लिए तो उन कपड़ों से मंदिर आ सकती हैं क्या? देखें, ऐसे तो आरिका माता जी महाराज के 100 को भी मांगलिक कहा है, मंगल में गिना है। हम जब मरण कंडिका और एक ग्रंथ जब पढ़ते हैं जहाँ समाधि मरण का वर्णन आया है, तो उनके शरीर को भी द्रव्य मंगल कहा है। क्या कहा है? मंगल कहा है शरीर को भी। इसलिए समाधि होने के बाद भी उनके शरीर को, उनका शरीर का अभिषेक किया जाता है, शांति धारा की जाती है उनके सिर के ऊपर, तो मांगलिक कहा है। पर हम जब उसको स्पर्श करते हैं तो उसमें निगुदिया जीव की उत्पत्ति तो हो ही जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि अगर छू लिया है ना, तो फिर हमें एक दिन का सूतक रखना चाहिए, एक दिन का सूतक रखना चाहिए। एक गुरु मुख से हम भी, जब साधु लोग भी, जब माता जी महाराज का जो मैं गुरुओं के पास देखा है,
तो फिर दंड स्नान करते हैं हम। कौन सा स्नान करते हैं? दंड स्नान। उस दिन फिर हम दंड ने शरीर से कमंडल से पानी डालते हैं, आधा थोड़ा सा पानी डालते हैं और शरीर पे उतर जाता है। तो देखा है, तो इसका मतलब है कि वो हमें फिर मंदिर नहीं आना चाहिए। मंदिर तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर की सामग्रियों को स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल द्रव्य तो है, साधु का शरीर भी द्रव्य का मंगल कहा है समाधि के बाद भी, पर जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि भी हमें एक दिन का सूतक निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। और पालन इससे भी करना चाहिए कि अब लोग ये भी कहते हैं कि जब शरीर को जगा करके आते हैं तो महाराज का शरीर तो द्रव्य है, तो फिर क्यों जगाते हैं? तो देखो उसमें दो चीज़ें हैं। जगाते हैं तो वहाँ में शरीर को जगाने का दोष लगता है, तो उसका प्रायश्चित है कि एक दिन आपको पूजा नहीं करना है, क्योंकि उसको एक दिन का सूतक इससे लगे कि आप शरीर को जगा करके हम आए हैं महाराज जी के, महाराज का शरीर मांगलिक है पर जगा करके आए हैं और उसमें हमारी अनुमोदना तो हुई है ना जगाने में, तो फिर वो एक दिन का सूतक हमको लगता है जगाने के बाद। एक दिन का, जैसे शाम को 6 बजे भी हुआ है, सुबह नहाने के बाद वो सूतक उतर जाएगा, घंटों से नहीं चलता। आज का एक घंटे से सिस्टम हो गया है, तो घंटों वाला काम नहीं है। रात गई सो बात गई, यानी शाम को 6 बजे ऐसे नहीं, सूर्य अस्त के, ये जो घंटों वाला सिस्टम हुआ है ना, ये घंटे वाला सिस्टम के शास्त्र में सूतक का नहीं है, कि घंटे वाला सिस्टम किसी भी शास्त्र में नहीं है। रात गई सो बात गई, आप सो गए, आगे दिन नहाए धोए, सुबह भगवान का अभिषेक पूजन आप कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। पहले हम जब यंग थे और बच्चे थे तब जो भी याद करते थे सब याद हो जाता था। अभी कुछ भी याद करते हैं तो आगे पाठ पीछे सपाट जैसा हो जाता है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान का अंतराय है अभी इस उम्र में कि हमको कुछ याद नहीं रहता? देखो बहुत सीधी सी बात है, पहले घरों में कसाई नहीं थी, आपस में प्रेम था, एक साथ बैठ कर के 50 व्यक्ति खाना खाते थे, एक दूसरे की मुसीबत को समझते थे, एक दूसरे की तरक्की को देख कर के खुश होते थे, और एक कमाता था 50 खाते थे, तो कसाई नहीं थी। अब उल्टा हो गया है, घरों में कसाएं बड़ी हैं, एक साथ बैठकर हम खाना नहीं खा सकते हैं, एक साथ बैठकर टीवी नहीं कर सकते, तो कसाई की मात्राएं बड़ी है। और जब जब कसायों की मात्रा बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, ईर्ष्याएँ बढ़ती हैं, निंदा बढ़ती है, एक दूसरे की चुगलियाँ करना प्रारंभ कर देते, तो ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। तो वही कारण है वर्तमान में सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हम आपस में राग द्वेष ईर्षा, एक हमने किसी से ज्ञान प्राप्त किया उसका नाम छिपा देना है ना, हमने कहीं से प्राप्त किया, यही कारण आए तत्व सूत्र में कि जिससे प्राप्त किया उसका नाम नहीं बोलना, उसकी जय नहीं बोलना है ना, और शास्त्र रखा उसका अभिनय कर देना, कोई पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने नहीं देना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। तो ये सब ज्ञानावरण बन के कर्मों के कारण में जब हम तत्वासूत्र पढ़ते आया है, तो ये मात्राएं बढ़ती गई हैं। अब ये जरूर ये नहीं है कि आप MA BA करोगे तो आपको जल्दी ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितनी विनय करोगे, जितना सहज सरल रहोगे, जितने निर्कसाई रहोगे, जितनी कसाई कम होगी, जितनी राग ईर्षाएँ कम होगी, उतना ज्ञान का क्षय उपशम अपने आप बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है। हमें दूसरों को देख करके खुशी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, और वो नहीं होती है तो ऐसे समय में ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। और वो स्थितियां भी हमें संसार में देख रहे हैं कि सारी स्थितियां वैसी ही बन गई है। हम पास में बैठा हुआ उससे अच्छे तो बात कर रहे हैं, पर अंदर उसके प्रति घृणा है कि देखो होशियारी करती है, इतना ज्ञान बखारती है, हाँ इससे ज़्यादा तो मुझे आता है। तो ये भी ज्ञानावरण बन के कर्मों के कारण में है। तो ये सब भाव नहीं आना चाहिए, ये विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। यही वर्तमान में कारण है। और जैसे जैसे काल बढ़ेगा तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम और कम होते जाएगा और ज्ञानावरण कर्म अधिक बनते जाएगा। और एक समय आएगा न हम धर्म समझ पाएंगे न धर्मात्मा को समझ, अभी नहीं समझ पा रहे धर्मात्मा को तो आप इससे हवा में उड़ाते हो। महाराज ने कुछ कहा तो कहो गया है, तो महाराज का काम है रोज कहने का क्या है ना। विचार करना कि आज तुम्हारा ज्ञान का क्षोभसम क्यों करना हो रहा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म क्यों हो रहा है। आपके घर में आपके ब्याही आए, कौन आ जाए और शाम को उनको मिलने ही नहीं जाओ, सुबह उनसे मिलो नहीं, तो ब्याही क्या होंगे, नाराज होंगे कि नहीं होंगे। और नाराज होंगे तो क्या होगा, नाराज होगा तो फिर बेटी को तकलीफ होगी,
है ना। अब ऐसा ही है, अब तो महाराज आए हैं, सुबह प्रवचन सुन लिया, दिन भर महाराज जी को कुछ भी हो जाए तो तुम देखने भी नहीं आओ, तो फिर तुम्हारे ज्ञान में तो नहीं नहीं, जो सच है सच है। तो फिर दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म का बंद नहीं होगा तो क्या होगा आपको, क्योंकि आपका कर्तव्य है साधु की वंदना, आराधना, उपासना करना। तो ये कारण बढ़ते जा रहे हैं इससे बहुत सारे। ये तो अच्छा है, अभी ज़माना ठीक है। आने वाले ज़माने में तो अब अभी तो आने वाले ज़माने में फैंसीज हो जाएगी चौका लगाने की, कि आपके घर में चौका लगाना है, पूरी टीम आए कि आप 5,000 दे दो, चौका लगेगा, आप आहार दे दो, चले जाओ। आने वाले समय में एजेंसियाँ बन जाएगी। अभी खाने बनाने की एजेंसियाँ तो आई गई ना, शोध में आदमियों की ज़रूरत है तो व्हाट्सएप पे आता है ना, चौका लगाने वाले आदमी उपलब्ध हैं, फ़ोन करो आपके घर आ जाएंगे। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे एजेंसियाँ हैं, 300 400 लोगों की एजेंसियाँ हैं, हमने तो देखते हैं हम तो पंचकल्याणकों में तो एजेंसियाँ हैं। तो अभी आहार बनाने की एजेंसी है, फिर आने वाले समय में आहार देने की एजेंसी हो जाएगी, तो फिर ज्ञानावरण कर्म का बंद नहीं होगा तो क्या होगा। ओम नमः। मेरा एक प्रश्न था, प्रतिदिन हम शांति धारा करते हैं तो उसमें आता है अष्ट जिनेंद्र, 8 भगवान के ही नाम आते हैं, ऐसा क्या उल्लेख क्यों है? 24 भगवान के क्यों नहीं आते? ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है कि 8 भगवान के नाम आना चाहिए। और पहली बात तो मेरा ये प्रश्न है कि मुझे अभी तक, देखो मैं सारे शास्त्रों की बात नहीं करता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है और जितने लोगों से चर्चा की है, शांति धारा किसी ग्रंथ में मिली नहीं है, सब बाद में बनती गई है परिस्थितियों है ना। और जो आखिरी में आप बोलते हो ना, 9 ग्रहों के हिसाब से 9 भगवान आते हैं, 8 नहीं है वो। अष्ट जिनेंद्र ही बोलते हैं, अष्ट जिनेंद्र बोलते है हैं ना। 8 भगवान के ही नाम आते हैं, रोज करते नहीं, वो पता नहीं कौन सी शांति धारा है, पर जो आचार्य। हाँ, नहीं माघ नंदी की है ही नहीं। ये मुझे ग्रंथ जाके आप बता देना कि माघ नंदी ने ऐसी लिखी है। आप कहते हो माघ नंदी का ग्रंथ आपने देखा है क्या? नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? अब माघ नंदी ग्रंथ कोई शांति धारा या कोई ऐसे मेरे पढ़ने में कहते थे, पर आज तक कोई ग्रंथ मैंने नहीं देखा जहाँ कहाँ है। और 9 ग्रहों के नाम जरूर आते हैं शांति धारा के समय में, और 9 ग्रहों के 9 भगवान के नाम आते हैं, है ना। तो 8 भगवान के नाम आ रहे हैं, तो हो सकता है जिन्होंने शांति धारा बनाई होगी उनको 8 भगवानों से ज़्यादा प्रेम होगा, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। क्योंकि कुछ आगम चीज़ें होती हैं, उनका तो अपन उत्तर आगम के अनुसार दे सकते हैं, पर जो आगम में नहीं है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से बनाई है, तो फिर वो बनाने वाले की दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा कि उन्होंने शांति धारा का वर्णन क्यों किया। माघनद कहते तो मुझे सब बताते हैं, सब ने कहा है, पर आज तक वो ग्रंथ नहीं मिला अभिषेक पाठ का जिसमें शांति धारा का वर्णन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लिखी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लिखी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे अभी तक पढ़ने में नहीं आई है और न किसी ने वो ग्रंथ मुझे ला करके आज तक दिया है। तो पहले तो अपन तय करें कि माघ नंदी द्वारा लिखी हुई है भी कि नहीं लिखी हुई है। ये लिखी हुई है तो ग्रंथ कहाँ है, उपलब्ध है कि नहीं हमारे पास में। सिर्फ एक जरूर चीज़ शास्त्र में आती है, ओम नमोते भगवते श्रीमते पक्षिणाश्चय दोषाय दिव्य तेजो मूर्ति शांतिनाथाय जगत शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय। जो ये मंत्र है ना, ये तो जरूर शांति मंत्र के नाम से प्रतिष्ठा पाठ में भी आया है, प्रतिष्ठा पाठ में भी ये मंत्र आया है। बाकी कोई ऐसा ग्रंथ कहते हैं, है ना, कहते हैं कि माघ नंदी है, पर माघ नंदी के ग्रंथ में हो तो आप मुझे जब भी आपके पास समय हो तो ला करके बता दीजिएगा। ओम नमः। नमोस्तु महाराज जी, जावरा मंदिर से मैं सुरेखा पहाड़िया। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि समोसरण में जब भगवान की वाणी खिलती है तो वो 718 भाषाओं में खिलती है, उसमें से 700 भाषाओं को लघु और 18 भाषाओं को महाभाषा माना गया है, जबकि समोसरण का ऐसा अतिशय है कि वहाँ उपस्थित सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में वो वाणी समझ में आ जाती है। फिर भाषाओं का ये अंतर किस प्रकार मैं समझना चाहती हूँ। देखें, इतने प्रकार की भाषाएं हैं और इतनी भाषाओं में दिव्य धुनी का प्रचार प्रसार होता है। वहाँ पर जो मागध जाति के देव होते हैं, कौन होते हैं? मागध जाति, इसे मागवी भाषा ही नाम रखा हुआ है। मागध जाति के देव वो तीर्थंकर की वाणी को पूरे समोसरण में फैलाने का काम करते हैं, माइक का काम कर समझ सकते हो आप, वो करते हैं। और उस समय हो सकता है कि जो व्यक्ति हैं या जो वहाँ पर हैं वो इतने प्रकार की ही भाषाएं होती होंगी, इससे ज़्यादा भाषाएं हो ही नहीं,
718 प्रकार की भाषाएं ही हैं, इससे ज़्यादा भाषा होगी नहीं। इससे उतनी भाषाओं का वर्णन हमारे यहाँ पर मिलता है, पर उनका नाम कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं आया है। किसी भी शास्त्र में 718 भाषाओं का नाम तो आया नहीं है। तो उस समय इतनी भाषाएं, जैसे अब हम वर्तमान में कह सकते हैं कि कितनी तरह की भाषाएं, तो हम कह सकते हैं 50-100 तरह की भाषाएं हो सकती है भाई, इंग्लिश है, हिंदी है, जापानीस है, फ्रांसीस है। और अब अभी हम देखते हैं संसद भवन में कि वो माइक लगा देते हैं, व्यक्ति को जिस भाषा में सुनना वो कन्वर्ट होकर के अपने आप आ जाती है। तो जब आधुनिक युग में ऐसा हो सकता है तो ये तो तीर्थंकर का अतिशय है, वहाँ कन्वर्ट होकर के आ भी जाए तो कोई बड़ा अतिशय नहीं है। और देवता लोग करते हैं इसको तो काम, क्योंकि वहाँ कहा है मागध जाति के देव लोग उस दिव्य ध्वनि को जगह जगह फैलाने का काम करते हैं, लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो उस समय हो सकता है इतनी ही भाषाएँ हों, 718 प्रकार की भाषाएं, क्योंकि उनका नाम अभी कोई शास्त्र में 718 का नाम तो कहीं पढ़ने में आया ही नहीं है। तो वो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में हमें शंका नहीं होनी चाहिए कि इतने फिर बाकी के जीव क्या करेंगे। दिव्य ध्वनि खिरना ये भी एक अतिशय है, अन्य अतिशय मतलब कौन सी भाषा में आ रही है। तो एग्जिट ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि उस समय इतनी ही भाषाएँ होंगी, या इससे अधिक भाषाएँ हो भी सकती हैं, तो पर उस समोसर में इतनी भाषाओं के जीव उपलब्ध हों, ये भी हो सकता है। तो वो अपन इसे नहीं तय कर सकते कि माँ जिनवाणी में इस प्रकार का कोई वो आया ही नहीं है। तो उसका समाधान अपन सिर्फ एक अपना अंदाज लगा सकते हैं कि जैसे वर्तमान में बहुत सारी भाषाएं हैं, उनके कन्वर्टर अपने को मिल जाते हैं, है ना। तो उन कन्वर्टर होंगे तो उस समय इतनी भाषा होंगी, तो आचार्य भगवंतों ने कहा इतनी भाषाएं होती हैं, क्योंकि 718 से ज़्यादा भाषाएं तो होंगी नहीं। वो भाषाएं रूप होते गई। अब जैसे कोई पक्षी है तो उनको उनकी भाषा में समझ में आता है, मनुष्य की भाषा में समझ आता है, देव हैं देव की भाषा में समझ में आएगा। ऐसे और भी कई हो सकते हैं, उनको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो इसको हमको मान करके चलना पड़ेगा। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।